डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जन्म 1 अप्रैल 1889, मृत्यु 21 जून 1940। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापक थे। इनका जन्म नागपुर के गरीब ब्राह्मण परिवार में हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे और इन्हें अंग्रेज शासकों से घृणा थी। अभी विद्यालय में ही पढ़ते थे कि अंग्रेज इंस्पेक्टर के स्कूल में निरीक्षण के लिए आने पर केशव राव ने अपने कुछ सहपाठियों के साथ उनका वंदे मातरम जयघोष से स्वागत किया, जिस पर वह बिफर गया और उसके आदेश पर केशव राव को स्कूल से निकाल दिया गया। तब उन्होंने मैट्रिक तक अपनी पढ़ाई पूना के नेशनल स्कूल में पूरी की। 1910 में जब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता गए तो उस समय वहां देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुसंधान समिति से जुड़ गए। 1915 में नागपुर लौटने पर वह कांग्रेस में सक्रिय हो गए और कुछ समय में विदर्भ प्रांतीय कांग्रेस के सचिव बन गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का देश स्तरीय अधिवेशन हुआ तो केशव बलिराम हेडगेवार ने कांग्रेस में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो वह पारित नहीं किया गया। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई। तब तक वह इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उनकी रिहाई पर उनके स्वागत के लिए आयोजित सभा को पंडित मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खां जैसे दिग्गजों ने संबोधित किया। कांग्रेस में पूरी तन्मयता के साथ भागीदारी और जेल जीवन के दौरान जो अनुभव पाए उससे वह यह सोचने को प्रवृत्त हुए कि समाज में जिस एकता और धुंधली पड़ी देशभक्ति की भावना के कारण हम परतंत्र हुए हैं वह केवल कांग्रेस के जन आंदोलन से जागृत और पुष्ट नहीं हो सकती। जनतंत्र के परतंत्रता के विरुद्ध विद्रोह की भावना जगाने का कार्य बेशक चलता रहे, लेकिन राष्ट्र जीवन में गहरी हुई विघटनवादी प्रवृत्ति को दूर करने के लिए कुछ भिन्न उपाय की जरूरत है। डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार के इसी चिंतन एवं मंथन का प्रतिफल थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से संस्कार शाला के रूप में शाखा पद्धति की स्थापना, जो दिखने में साधारण किंतु परिणाम में चमत्कारी सिद्ध हुई। इसी संस्था के माध्यम से वे अंग्रेजों को धूल चटाते रहे और भारत की आज़ादी की लड़ाई में सहयोग देते रहे। 1925 में विजयदशमी के दिन संघ कार्य की शुरुआत के बाद ही का कांग्रेस और क्रांतिकारियों के प्रति रुख सकारात्मक रहा। यही कारण था कि दिसंबर 1930 में जब महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून विरोधी आंदोलन छेड़ा गया तो उसमें उन्होंने भी संघ प्रमुख सरसंघचालक की जिम्मेदारी डॉक्टर परांजपे को सौंपकर व्यक्तिगत रूप से अपने 1 दर्जन सहयोगियों के साथ भाग लिया, जिसमें उन्हें 9 माह की कैद हुई। इसी तरह 1929 में जब लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और 26 जनवरी 1930 को देश भर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया तो डॉक्टर हेडगेवार के निर्देश पर सभी संघ शाखाओं में 30 जनवरी को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प किया गया। इसी तरह क्रांतिकारियों से भी उनके संबंध चलते रहे। जब 1928 में लाहौर में उप कप्तान सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फरार हुए तो राजगुरु फरारी के दौरान नागपुर में डॉक्टर हेडगेवार के पास पहुंचे थे, जिन्होंने उमरेड में एक प्रमुख संघ अधिकारी भैयाजी ढाणी के निवास पर ठहरने की व्यवस्था की थी। ऐसे युग पुरुष थे डॉक्टर हेडगेवार, डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, जिनका जून 1940 को निधन हो गया था, किंतु संघ कार्य अविरल चल रहा है। आरंभिक जीवन। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंडित बलिराम पंत हेडगेवार के घर हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। इनकी माता का नाम रेवतीबाई था। माता पिता ने पुत्र का नाम केशव रखा। केशव का बड़े प्यार से लालन पालन होता रहा। इनके 2 बड़े भाई भी थे।
जिनका नाम महादेव और सीताराम था। पिता बलिराम वेदशास्त्र एवं भारतीय दर्शन के विद्वान थे एवं वैदिक कर्मकांड पंडिताई से परिवार का भरण पोषण चलाते थे। घर से कलकत्ता गए तो थे डॉक्टरी पढ़ने, परंतु वापस आए उग्र क्रांतिकारी बनकर। कलकत्ते में श्याम सुंदर चक्रवर्ती के यहाँ रहते हुए बंगाल की गुप्त क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बन गए। सन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में लखनऊ गए। वहाँ संयुक्त प्रांत वर्तमान यूपी की युवा टोली के संपर्क में आए। बाद में कांग्रेस से मोह भंग हुआ और नागपुर में संघ की स्थापना कर डाली। मृत्यु पर्यंत सन 1940 तक वे इस संगठन के सर्वेसर्वा रहे। बड़े भाई से प्रेरणा। केशव के सबसे बड़े भाई महादेव भी शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता तो थे ही, मल्लयुद्ध की कला में भी बहुत माहिर थे। वे रोज अखाड़े में जाकर स्वयं तो व्यायाम करते ही थे, गली मोहल्ले के बच्चों को एकत्र करके उन्हें भी कुश्ती के दांव पे सिखलाते थे। महादेव भारतीय संस्कृति और विचारों का बड़ी सख्ती से पालन करते थे। केशव के मानस पटल पर बड़े भाई महादेव के विचारों का गहरा प्रभाव था, किंतु वे बड़े भाई की अपेक्षा बाल्यकाल से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे डॉक्टरी पढ़ने के लिए कलकत्ता गए और वहां से उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से प्रथम श्रेणी में डॉक्टर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, परंतु घरवालों की इच्छा के विरुद्ध देश सेवा के लिए नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। डॉक्टरी करते करते ही उनकी तीव्र नेतृत्व प्रतिभा को भांपकर उन्हें हिंदू महासभा बंगाल प्रदेश का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। क्रांति का बीजारोपण। कलकत्ते में पढ़ाई करते हुए उनका मेल मिलाप बंगाल के क्रांतिकारियों से हुआ। केशव चूंकि कलकत्ता में अपने बड़े भाई महादेव के मित्र श्याम सुंदर चक्रवर्ती के घर रहते थे, अतः उन्हें वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें केशव चक्रवर्ती के नाम से ही जानते हुए संबोधित करते थे। उनकी असाधारण योग्यता को मद्देनजर रखते हुए उनके पहले अनुशीलन समिति का साधारण सदस्य बनाया गया। उसके बाद जब वे कार्य कुशलता की कसौटी पर खरे उतरे तो उन्हें समिति का अंतरंग सदस्य भी बना लिया गया। उनकी तीव्र नेतृत्व प्रतिभा को देखकर उन्हें हिंदू महासभा बंगाल प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया गया। इस प्रकार क्रांतिकारियों की समस्त गतिविधियों का ज्ञान और संगठन तंत्र कलकत्ते से सीखकर वे नागपुर लौटे। कांग्रेस और हिंदू महासभा में भागीदारी। सन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में वे लखनऊ गए। वहां संयुक्त प्रांत वर्तमान यूपी की युवा टोली के संपर्क में आए। बाद में आपका कांग्रेस से मोह भंग हुआ और नागपुर में संघ की स्थापना की। लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद केशव कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों में काम करते रहे। गांधी जी के अहिंसक असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों में भाग लिया, परंतु खिलाफत आंदोलन की जमकर आलोचना की। ये गिरफ्तार भी हुए। सन 1942 में जेल से छूटे। नागपुर में 1923 के दंगों के दौरान इन्होंने डॉक्टर मुंजे के साथ सक्रिय सहयोग किया। अगले साल विनायक दामोदर सावरकर के पत्र हिंदुत्व का संस्करण निकला, जिसमें इनका योगदान भी था। इसकी मूल पांडुलिपि इन्हीं के पास थी। व्यक्तित्व व कृतित्व। 1921 ईस्वी में अंग्रेजों ने तुर्की को परास्त कर वहां के सुल्तान को गद्दी से उतार दिया था। वही सुल्तान मुसलमानों के खलीफा मुखिया भी कहलाते थे। ये बात भारत व अन्य मुस्लिम देशों के मुसलमानों को नागवार गुजरी, जिससे जगह जगह आंदोलन हुए। हिंदुस्तान में खासकर केरल के मालाबार जिले में आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। 1922 ईस्वी में भारत के राजनीतिक पटल पर गांधी के आने के पश्चात ही मुस्लिम सांप्रदायिकता ने अपना सिर उठाना प्रारंभ कर दिया। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी का सहयोग प्राप्त था। तत्पश्चात नागपुर व अन्य कई स्थानों पर हिंदू मुस्लिम दंगे प्रारंभ हो गए तथा नागपुर के कुछ हिंदू नेताओं ने समझ लिया कि हिंदू एकता ही उनकी सुरक्षा कर सकती है।
ऐसी स्थिति में कई हिंदू नेता केरल की स्थिति जानने एवं वहां के लुटे पुटे हिंदुओं की सहायता के लिए मालाबार केरल गए। इसमें नागपुर के प्रमुख हिंदू महासभाई नेता डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, डॉक्टर हेडगेवार, आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद जी आदि थे। उसके थोड़े समय बाद नागपुर तथा अन्य कई शहरों में भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ऐसी घटनाओं से विचलित होकर नागपुर में डॉक्टर मुंजे ने कुछ प्रसिद्ध हिंदू नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार एवं डॉक्टर परांजपे भी थे। इस बैठक में उन्होंने एक हिंदू मिलिशिया बनाने का निर्णय लिया। उद्देश्य था हिंदुओं की रक्षा करना एवं हिंदुस्तान को एक सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाना। इस मिलिशिया को खड़े करने की जिम्मेवारी धर्मवीर डॉक्टर मुंजे ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को दी। डॉक्टर साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए नए नए तौर तरीके विकसित किए। हालांकि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असफल क्रांति और तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अर्धसैनिक संगठन की नींव रखी। इस प्रकार 28/9/1925 विजयदशमी दिवस को अपने पिता तुल्य गुरु डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे, उनके शिष्य डॉक्टर हेडगेवार, श्री परांजपे, बापू साहेब सोनी ने एक हिंदू युवक क्लब की नींव डाली, जिसका नाम कालांतर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिया गया। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि इस मिलिशिया का आधार बना सावरकर का राष्ट्र दर्शन ग्रंथ हिंदुत्व, जिसमें हिंदू की परिभाषा यह की गई थी, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू भुश्च सा वै हिंदू रीति समृता। अर्थात भारत के वह सभी लोग हिंदू हैं जो इस देश को पितृभूमि पुण्य भूमि मानते हैं। इनमें सनातनी, आर्य समाजी, जैन, बौद्ध, सिख आदि पंथों एवं धर्म विचार को मानने वाले व उनका आचरण करने वाले समस्त जन को हिंदू के व्यापक दायरे में रखा गया था। मुसलमान व ईसाई इस परिभाषा में नहीं आते थे, अतः उनको इस मिलिशिया में न लेने का निर्णय किया गया और केवल हिंदुओं को ही लिया जाना तय हुआ। मुख्य मंत्र था अस्पृश्यता निवारण एवं हिंदुओं का सैनिकीकरण। ऐसी मिलिशिया को खड़ा करने के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती की जाने लगी। सुबह व शाम 1-1 घंटे की शाखाएं लगाई जाने लगीं। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक, मुख्य शिक्षक, घटनायक आदि पदों का सृजन किया गया। इन शाखाओं में व्यायाम, शारीरिक श्रम, हिंदू राष्ट्रवाद की शिक्षा के साथ साथ वरिष्ठ सैनिकों को सैनिक शिक्षा भी दी जानी तय हुई। कदा रात के समय स्वयंसेवकों की गोष्ठियां भी होती थीं, जिनमें महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, विनायक दामोदर सावरकर, मंगल पांडे, तांत्या टोपी की जीवनियां भी पढ़ाई जाती थीं। सावरकर द्वारा रचित पुस्तक हिंदुत्व के अंश भी पढ़कर सुनाए जाते थे। थोड़े समय बाद इस मिलिशिया को नाम दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आरएसएस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रार्थना भी मराठी की बजाय संस्कृत भाषा में होने लगी। वरिष्ठ स्वयंसेवकों के लिए ओटीसी कैंप लगाए जाने लगे, जहां उन्हें अर्धसैनिक शिक्षा भी दी जाने लगी। इन सब कार्यों के लिए एक अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी श्री मार्तंड राव जोग की सेवाएं ली गईं। सन 1935-36 तक ऐसी शाखाएं केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित थीं और उसके स्वयंसेवकों की संख्या कुछ हजार तक ही थी। पर सरसंचालक और स्वयंसेवकों का उत्साह देखने लायक था। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार इतने उत्साहित थे कि उन्होंने एक उद्बोधन में उन्होंने कहा कि संघ के जन्म काल के समय की परिस्थिति बड़ी विचित्र सी थी। हिंदुओं का हिंदुस्तान कहना उस समय निरा पागलपन समझा जाता था और किसी संगठन को हिंदू संगठन कहना देशद्रोह तक घोषित कर दिया जाता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तत्व और व्यवहार पृष्ठ 64। डॉक्टर हेडगेवार ने जिस दुखद स्थिति को व्यक्त किया उसमें नवसृजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के नेतृत्व के प्रयास से हिंदू युवाओं में साहस के साथ यह नारा गूंजने लगा,
हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं किसी के बाप का, इस कथन की विवेचना डॉक्टर हेडगेवार ने इन शब्दों में की। कई सज्जन यह कहते हुए भी नहीं हिचकिचाते थे कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का ही कैसे, यह तो उन सभी लोगों का है जो यहाँ बसते हैं। खेद है कि इस प्रकार का कथन आक्षेप करने वाले सज्जनों को राष्ट्र शब्द का अर्थ ही ज्ञात नहीं। केवल भूमि के किसी टुकड़े को राष्ट्र नहीं कहते। एक विचार, एक आचार, एक सभ्यता, एक परंपरा में जो लोग पुरातन काल से रहते चले आए हैं, उन्हीं लोगों की संस्कृति से राष्ट्र बनता है। इस देश को हमारे ही कारण हिंदुस्तान नाम दिया गया है। दूसरे लोग यदि समोपचार से इस देश में बसना चाहते हैं तो अवश्य बस सकते हैं। हमने उन्हें ना कभी मना किया है, ना करेंगे। किंतु जो हमारे घर अतिथि बनकर आते हैं और हमारे ही गले पर छुरी फेरने पर उतारू हो जाते हैं, उनके लिए यहाँ रत्ती भर भी स्थान नहीं मिलेगा। संघ की इस विचारधारा को पहले आप ठीक ठाक समझ लीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृष्ठ 14। एक अन्य अवसर पर डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, संघ तो केवल हिंदुस्तान हिंदुओं का इस ध्येय वाक्य को सच्चा कर दिखाना चाहता है। दूसरे देशों के समान यह हिंदुओं का होने के कारण इस देश में हिंदू जो कहेंगे वही पूर्व दिशा होगी, अर्थात वही सही माना जाएगा। यही एक बात है जो संघ मानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी अन्य पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तदेव पृष्ठ 38। जब सावरकर रत्नागिरी में दृष्टिबंद नज़रबंद थे तब डॉक्टर हेडगेवार वहां उनसे मिलने गए। तब तक वह सावरकर रचित पुस्तक हिंदुत्व भी पढ़ चुके थे। डॉक्टर हेडगेवार उस पुस्तक के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उसकी सराहना करते हुए बोले कि वीर सावरकर एक आदर्श व्यक्ति हैं। दोनों सावरकर एवं हेडगेवार का विश्वास था कि जब तक हिंदू अंधविश्वास, पुरानी रूढ़िवादी सोच, धार्मिक आडंबरों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हिंदू जातिवाद, छूत अछूत, शहरी वनवासी इत्यादि में बटा रहेगा और तब तक वह संगठित एवं एकजुट नहीं होगा। तब तक वह संसार में अपना उचित स्थान नहीं ले सकेगा। सन 1937 में सावरकर की दृष्टिबंदी नज़रबंदी समाप्त हो गई और इसके बाद वे राजनीति में भाग ले सकते थे। उसी वर्ष वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए, जिसके उपाध्यक्ष डॉक्टर हेडगेवार थे। 1937 में हिंदू महासभा का अधिवेशन कर्णावती अहमदाबाद में हुआ। इस अधिवेशन में सावरकर के अध्यक्षीय भाषण को हिंदू राष्ट्र दर्शन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों में दो व्यक्ति डॉक्टर मुंजी एवं डॉक्टर हेडगेवार हिंदू महासभाई थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिंदू एवं हिंदू राष्ट्रवाद की व्याख्या को ही अपना आधार बनाया था। साथ ही सावरकर के मूल मंत्र अस्पृश्यता निवारण और हिंदुओं के सैनिकीकरण की आदि सिद्धांतों को मान्य किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हिंदू महासभा ने भी उस समय एक प्रस्ताव पास कर अपने कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों को निर्देश दिया कि वे अपने बच्चों को संघ की शाखा में भेजें एवं संघ के विस्तार में सहयोग दें। आरएसएस की विस्तार योजना के अनुसार उसके नागपुर कार्यालय में बड़ी संख्या में युवक 2 जोड़ी धोती एवं कुर्ता लेकर संघ शाखाओं की स्थापना हेतु दिल्ली, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, मद्रास, गुवाहाटी आदि विभिन्न शहरों में भेजे गए। दिल्ली में पहली शाखा हिंदू महासभा भवन, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के प्रांगण में हिंदू ससभाई नेता प्राध्यापक राम सिंह की देखरेख में श्री बसंतराव ओक द्वारा संचालित की गई। लाहौर में शाखा हिंदू महासभा के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर गोकुल चंद नारंग की कोठी में लगाई जाती थी, जिसका संचालन श्री मूले जी एवं धर्मवीर जी, जो महान हिंदू सभाई नेता देवता स्वरूप भाई परमानंद जी के दामाद थे, द्वारा किया जाता था। पेशावर में आरएसएस की शाखा सदर बाजार से सटी गली के अंदर हिंदू महासभा कार्यालय में लगाई जाती थी। इसकी देखरेख श्री मेहर चंद जी खन्ना, तत्कालीन सचिव हिंदू महासभा करते थे। सावरकर के बड़े भाई श्री बाबा राव सावरकर ने अपने युवा संघ, जिसके उस समय लगभग 8000 सदस्य थे, ने उस संगठन को आरएसएस में विलय कर दिया।
सावरकर के मित्र एवं हजारों ईसाइयों को शुद्धि द्वारा दोबारा हिंदू धर्म में लाने वाले संत पांचलीगांवकर ने उस समय अपने 5000 सदस्यों वाले संगठन मुक्तेश्वर दल को भी आरएसएस में विलय कर दिया। उद्देश्य था हिंदुओं का एक ही युवा शक्तिशाली संगठन हो। इस प्रकार संघ की नीतियों पर हिंदू महासभा व सावरकर के हिंदूवाद का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। इस तरह डॉक्टर हेडगेवार के कुशल निर्देशन, हिंदू महासभा के सहयोग एवं नागपुर से भेजे गए प्रचारकों के अथक परिश्रम एवं तपस्या के कारण संघ का विस्तार होता गया और 1946 के आते आते संघ के युवा स्वयंसेवकों की संख्या करीब 7 लाख हो गई। उन प्रचारकों की लगन सराहनीय थी। उनके पास महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी की जीवनी की छोटी छोटी पुस्तकें एवं सावरकर द्वारा रचित पुस्तक हिंदुत्व रहती थी। 1938 में सावरकर दूसरी बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और यह अधिवेशन नागपुर में रखा गया। इस अधिवेशन का उत्तरदायित्व पूरी तरह से आरएसएस के स्वयं को द्वारा उठाया गया। इसका नेतृत्व उनके मुखिया डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। उन्होंने इस अवसर पर सावरकर के लिए असीम श्रद्धा जताई। पूरे नागपुर शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जिसमें आगे आगे श्री भाऊराव देवरस, जो आरएसएस के उच्चतम श्रेणी के स्वयंसेवक थे, वे हाथी पर अपने हाथ में भगवा ध्वज लेकर चल रहे थे। हैदराबाद दक्षिण के मुस्लिम शासक निजाम ने वहां के हिंदुओं का जीना दूभर कर रखा था। यहाँ तक कि कोई हिंदू मंदिर नहीं बना सकता था और यज्ञ आदि करने पर भी प्रतिबंध था। 1938 में आर्य समाज ने निजाम हैदराबाद के जिहादी आदेशों के विरुद्ध आंदोलन करने की ठानी। गांधी जी ने आर्य समाज को आंदोलन न करने की सलाह दी। सावरकर ने कहा कि अगर आर्य समाज आंदोलन छेड़ता है तो हिंदू महासभा उसे पूरा समर्थन देगी। आंदोलन चला। लगभग 25,000 सत्याग्रही देश के विभिन्न भागों से आए। निजाम की पुलिस और वहां के रजाकारों द्वारा उन सत्याग्रहियों की जेल में बेदर्दी से पिटाई की जाती थी। 20 सत्याग्रहियों की रजाकारों की निर्मम पिटाई से मृत्यु हो गई। इन सत्याग्रहियों में लगभग 12,000 हिंदू महासभाई थे। सावरकर ने स्वयं पूना जाकर कई जत्थे हैदराबाद भिजवाए। पूना से सबसे बड़ा जत्था हुतात्मा नाथूराम गॉडसे के नेतृत्व में हैदराबाद भिजवाया। इनमें हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त संघ के भी कई स्वयंसेवक थे। इस तरह 1940 तक, जब तक डॉक्टर हेडगेवार जीवित थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू महासभा का युवा संगठन ही माना जाता था। धर्मवीर डॉक्टर मुंजे और सावरकर के सानिध्य में डॉक्टर हेडगेवार ने भारत की गुलामी के कारणों को बड़ी बारीकी से पहचाना और इसके स्थायी समाधान हेतु संघ कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने सदैव यही बताने का प्रयास किया कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नए तरीकों से काम करना पड़ेगा और स्वयं को बदलना होगा। अब ये पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। डॉक्टर साहब 1925 से 1940 तक यानी मृत्यु पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक रहे। 21 जून 1940 को इनका नागपुर में निधन हुआ। इनकी समाधि रेशम बाग नागपुर में स्थित है, जहां इनका अंत्येष्टि संस्कार हुआ था।